Hello everyone, welcome back to my channel The Learning Home. This is Swati and I am here to teach you biology. तो राइट नाउ हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्लास 12 के बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर विच इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन। और अगर आपने प्रीवियस सेशंस के वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज़ गो एंड चेक द वीडियोस ताकि आपको जो भी मैं आगे बताने वाली हूँ वो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। So let's start today's topic. Now, agents for pollination. As the pollen is not capable of locomotion, pollination involve some agents for transfer of pollen grains. तो क्या होता है, जो pollen grains है वो नॉन मोटाइल होते हैं, हमने देखा था प्रीवियस सेशन में भी। तो वो लोकोमोट खुद से नहीं कर सकते, मीन्स खुद से चलकर फ्लावर के स्टिग्मा तक नहीं जा सकते, तो इसलिए उन्हें क्या होती है, कुछ एजेंट्स की ज़रूरत होती है जो उन्हें स्टिग्मा तक पहुंचा सकें और ये जो पॉलिनेशन का प्रोसेस है वो हो पाए। ओके, स्पेशली इन केस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, एजेंट्स की ज़रूरत होती ही होती है, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन मीन्स क्या होता है, एक प्लांट के पॉलन ग्रेन को दूसरे प्लांट तक के स्टिग्मा तक जाना होता है। तो इसमें एजेंट की ज़रूरत स्पेशली होती ही है। तो आइए हम देखते हैं कि ये जो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन है वो कितने टाइप्स के होते हैं और वो क्या क्या हो सकते हैं। सो क्रॉस पॉलिनेशन, टू टाइप्स ऑफ एजेंट्स होते हैं बेसिकली। फर्स्ट वन इज अबायोटिक एंड नेक्स्ट वन इज बायोटिक एजेंट्स। सो अबायोटिक एजेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, एनिमोफिली एंड हाइड्रोफिली, एंड बायोटिक एजेंट एंटीमोफिली, ऑर्निथोफिली, चेरोप्टेरीफिली एंड मेलाकोफिली। तो अभी हम इन टर्म्स का मतलब भी समझेंगे, क्योंकि ऐसे तो ये समझ नहीं आ रहे हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है ये एजेंट्स। सो फर्स्ट वन इज अबायोटिक एजेंट में क्या था पहला हमारा, एनिमोफिली। तो एनिमोफिली मीन्स पॉलिनेशन बाय एयर और विंड। सो ये टर्म आपको याद रखना है, ये जो यहाँ पे ये सारे टर्म्स हैं, इन्हीं टर्म्स को एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, लाइक एंटीमोफिली, एनिमोफिली, हाइड्रोफिली। तो इन टर्म्स का जो मतलब है वो आपको समझना होगा ताकि आप एग्जाम्स में एक्यूरेट आंसर लिख पाओ। सो एनिमोफिली मीन्स पॉलिनेशन बाय एयर और विंड। तो एडेप्टेशन क्या होने चाहिए उस फ्लावर के, ताकि उसमें जो विंड है वो उसके लिए एजेंट बन पाए, पॉलिनेटिंग एजेंट बन पाए। ओके, तो उसमें क्या क्या एडेप्टेशंस होने चाहिए। फ्लावर्स इनकॉन्स्पिक्यूअस, यूजुअली नॉट ब्राइटली कलर्ड और सेंटेड। ठीक है, वो जो फ्लावर क्या है, ब्राइटली कलर्ड या फिर सेंटेड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो पॉलिनेटिंग एजेंट है यहाँ पे कोई इंसेक्ट नहीं है ना, इंसेक्ट को किसी इंसेक्ट को यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं करना है। सो फ्लावर को सेंटेड या फिर ब्राइटली कलर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। पेटल्स आर इधर स्मॉल एंड ग्रीन और एब्सेंट। और इसमें क्या होता है, आपका पेटल्स जो हैं वो भी छोटे होते हैं, ग्रीन होते हैं या फिर एब्सेंट होते हैं। अब देखिए, जहाँ पे इंसेक्ट होता है एक पॉलिनेटिंग एजेंट, तो उसे अट्रैक्ट करने के लिए जो पेटल्स हैं उन्हें लार्ज होने की ज़रूरत होती है, प्लस कलरफुल भी उन्हें होना पड़ता है, ताकि जो इंसेक्ट हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर आएँ और उस फ्लावर पे बैठें, ताकि वो क्या हो जाए, पॉलन ग्रेन्स उन पे स्टिक हो जाए और फिर वो दूसरे फ्लावर तक जा पाए। ओके, बट यहाँ पे क्या है, आपका पॉलिनेटिंग एजेंट जो है वो विंड है, तो इसलिए इसमें ऐसा होने की ज़रूरत नहीं है। तो पेटल्स जो हैं वो छोटे होते हैं या ग्रीन कलर के होते हैं या फिर एब्सेंट होते हैं। ओके, मेल फ्लावर्स आर मोर न्यूमरस देन फीमेल। ओके, तो जो मेल फ्लावर्स हैं वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होने चाहिए देन द फीमेल फ्लावर। ओके, नेक्स्ट वन इज एंथर आर वर्सटाइल सो दैट दे स्विंग फ्रीली बाय एयर करंट। तो जो एंथर है वो क्या हो सकता है, उन्हें क्या होना चाहिए, वर्सटाइल होना चाहिए, सो दैट क्या हो पाए, वो फ्रीली एयर करंट के साथ मूव करके, ओके, ब्लो करके जा पाए जो फीमेल फ्लावर है उसके स्टिग्मा तक। नेक्स्ट वन, pollen grains are smooth walled, relatively light, small and dry, so they can be easily blown away by wind। तो pollen grain जो है उसका सरफेस कैसा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, लाइट होना चाहिए रिलेटिवली, ओके, मीन्स लाइट वेटेड, एंड स्मॉल होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ताकि वो एयर करंट के साथ इजीली ब्लो करके जा पाए, एंड ड्राई होना चाहिए। ओके, अगर वो वेट रहेगा तो फिर क्या हो जाएगा, उसका जो वेट है वो बढ़ जाएगा,
तो फिर उसे विंड के लिए कैरी करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो फिर वो क्या होगा, स्लो विंड में तो बिल्कुल भी नहीं जा पाएगा। अगर बहुत ज़्यादा तेज हवा चल रही हो तो फिर वो ब्लो करके जा सकता है। एग्जाम्पल्स सब क्या हो सकता है इसमें देख लेते हैं, जिसमें कि विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है। वो क्या क्या हो सकते हैं, मोस्ट सीरियल्स एंड पाम्स, मेंबर्स ऑफ सैलिकेसी, बीटुलेसी, फैगेसी, अल्मेसी एंड अर्टिकेसी। ओके, तो ये सारे जो हैं आपके इन फैमिलीज के जो भी प्लांट होंगे उनमें क्या होता है, आपका पॉलिनेटिंग एजेंट विंड होता है। ओके, सो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर बिकॉज दे डू नॉट हैव टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, सो they do not need to be exposed to wind. Wind pollinated flowers are different in structure because they do not have to attract insects to them but do need to be exposed to the wind. Okay, तो अभी क्या है, जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, काफ़ी डिफरेंट होता है, क्योंकि उन्हें इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करना होता है। आगे जब हम लोग देखेंगे इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स तो हम लोग फिर हमें और ज़्यादा इजीली समझ में आएगा डिफरेंस क्या है दोनों के बीच। ओके, तो क्या है, जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं उनमें काफ़ी अट्रैक्टिव होने की ज़रूरत होती है ताकि इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हो पाए। बट यहाँ पे क्या है, आपका पॉलिनेटिंग एजेंट जो है वो विंड है। तो इसे क्या होना चाहिए, ये विंड के साथ अच्छे से ब्लो करके जा पाए, तो ये विंड के लिए अच्छे से एक्सपोज्ड होना चाहिए। मीन्स फ्लावर जो है वो ओपन होना चाहिए, एक्सपोज टू विंड। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो इस पिक्चर में एंथर आर एक्सपोज टू द विंड सो दैट दे कैन इजीली बी ब्लोन अवे। तो यहाँ पे क्या है, आपके ये जो एंथर्स हैं वो काफ़ी ऐसे लंबे से निकले हुए हैं ताकि वो क्या हो जाए, इजीली विंड के साथ ब्लो करके जा पाए। ऐसा नहीं है कि फ्लावर के बीच में कवर्ड है एंथर, है ना, ये काफ़ी एक्सपोज्ड है विंड के लिए। स्टिग्मा आर फिदरी टू कैच पॉलन कैरिड ऑन विंड। अभी देखो स्टिग्मा जो है इसका कैसा है, फिदरी है, ताकि ये जो पॉलन ग्रेन एयर के साथ ब्लो करके आए वो इजीली इसमें स्टिक हो जाए। ओके, नो सेंट और नेक्टरी, मीन्स इसमें ना सेंट की ज़रूरत होती है, इसमें सेंट नहीं होता है, और नेक्टर जो इंसेक्ट के लिए जो फूड होता है, ओके, जो जूस होता है जिसे वो पीते हैं, उसमें इस फ्लावर में क्या है, नेक्टर भी वो प्रेजेंट नहीं है। ओके, पेटल्स आर स्मॉल एंड ग्रीन एज देयर इज नो नीड टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट। ठीक है, तो पेटल्स क्या है, आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं। अदर जो फ्लावर्स होते हैं उसमें क्या होता है, पेटल्स काफ़ी बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि एंथर और स्टिग्मा उसके अंदर ही रह जाते हैं। बट यहाँ पे पेटल्स इतने छोटे हैं कि स्टिग्मा भी इसका जो है वो बाहर एक्सपोज्ड है और एंथर भी बाहर एयर के साथ अच्छे से एक्सपोज्ड है। ओके, पॉलन ग्रेन्स आर वेरी स्मॉल एंड लाइट, दे ऑकर इन वेरी लार्ज नंबर। तो पॉलन ग्रेन क्या होंगे, इसमें काफ़ी लार्ज नंबर में होंगे, बहुत ही छोटे होंगे और बहुत ही लाइट वेटेड होंगे ताकि वो विंड के साथ इजीली कैरी किए जा सके। ओके, सो दिस वाज द विंड पॉलिनेटेड फ्लावर का ये स्ट्रक्चर होगा। ओके, नेक्स्ट वन इज हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली मीन्स पॉलिनेशन बाय वाटर। तो हाइड्रो से आप लोग याद रख सकते हो, हाइड्रो मीन्स क्या होता है, आपका वाटर होता है। तो हाइड्रोफिली मीन्स पॉलिनेशन बाय वाटर। हाइड्रोफिलस फ्लावर आर स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस लाइक एनेमोफिलस। ठीक है, तो अभी देखो हाइड्रोफिलस जो फ्लावर है वो भी छोटे होते हैं, और ये जो हाइड्रोफिलस फ्लावर होंगे ये क्या होंगे, आपके दो टाइप के होंगे, एक हाइपोहाइड्रोफिली, ओके, एंड नेक्स्ट वन इज एपीहाइड्रोफिली। तो ये दोनों क्या हैं और इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है वो हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। सो हाइपोहाइड्रोफिली में क्या होता है, पॉलिनेशन टेक्स प्लेस कंप्लीटली अंडर द वाटर। ओके, है तो ये हाइड्रोफिली, बट इसमें क्या होता है, कंप्लीटली वाटर के अंदर ही इसमें पॉलिनेशन होता है। एंड एपीहाइड्रोफिली, पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर एट द सरफेस ऑफ द वाटर। ओके, तो इसमें क्या होता है, जो पॉलिनेशन होगा वो कहाँ पे होगा, वाटर के सरफेस पे। मीन्स जो कंप्लीट जो प्लांट है वो कंप्लीटली वाटर के अंदर सबमर्ज नहीं होगा, उसका पॉलिनेशन जो कहाँ पे होगा, सरफेस पे। मीन्स फ्लावर्स जो कहाँ हैं प्लांट के वो कहाँ होंगे, ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो वैलिसनेरिया, आपने देखा भी होगा, और अगर रियल में नहीं देखा है तो पिक्चर्स में देखा होगा। ये देखो यहाँ पे, दिस वन इज वैलिसनेरिया। इसमें क्या है, ये जो फ्लावर है ये देखो ऑन द सरफेस ऑफ वाटर प्रेजेंट है,
और ये मेल फ्लावर, यहाँ से पॉलन ग्रेन कहाँ जा रहा है, आपके स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है। तो ये सरफेस ऑफ द वाटर पे क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है। और हाइपोहाइड्रोफिली में क्या है, पूरा का पूरा प्लांट जो है वाटर के अंदर सबमर्ज्ड है, तो पॉलिनेशन भी कहाँ होगा इसमें, वाटर के अंदर ही, ठीक है। दिस वॉज द मेन डिफरेंस बिटवीन हाइपोहाइड्रोफिली एंड एपीहाइड्रोफिली. This one is more common. Okay, pollination of flower below water level and is found in submerged plants like Nazas, Keratophyllum and Zostera. Okay, अब examples दे दिए गए यहाँ पे कि किन plants में ये मिलेगा, Keratophyllum में, Zostera में and Nazas में. और इसमें क्या है, whole male flower breaks and float on the surface. तो इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा जो मेल फ्लावर है वो ब्रेक हो जाता है, प्लांट से अलग हो जाता है और वाटर के सरफेस पे फ्लोट करता है, ताकि जो फीमेल फ्लावर जो ऑलरेडी ऑन द सरफेस ऑफ वाटर है उस पे, उसके स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन को पहुंचा सके. ओके, फीमेल फ्लावर आर रेज्ड टू द सरफेस बाय अ लॉन्ग स्पाइरल स्टॉक. ओके, ये देखो, ये लॉन्ग स्पाइरल स्टॉक के थ्रू यहाँ आप देख सकते हो, दिस वन इज फीमेल फ्लावर. यहाँ तो सिर्फ ये फ्लावर दिखाया गया है, कंप्लीट फीमेल फ्लावर, बट देखो यहाँ पे आप देख रहे हो ये स्पाइरल जो स्टॉक है उसके थ्रू जो ये फीमेल फ्लावर है ये कहाँ है, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर प्रेजेंट है. ओके, तो ये थे आपके हाइपोहाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली मीन्स हाइड्रोफिली, पॉलिनेशन बाय वाटर. नेक्स्ट वन इज बायोटिक एजेंट्स. ओके, तो बायोटिक एजेंट्स में हमने क्या देखा था, एंटेमोफिली. तो एंटोमो मीन्स क्या होता है, इंसेक्ट. ओके, एंटेमो आप इस तरह से याद रख सकते हो, हाइड्रो मीन्स वाटर, एनिमो मीन्स एयर, तो एनिमोफिली मीन्स पॉलिनेशन बाय एयर हो गया. देन एंटोमो मीन्स इंसेक्ट, सो एंटेमोफिली मीन्स पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट. ऑर्निथो, ऑर्निथो मीन्स क्या हो जाता है आपका बर्ड. आपने ये भी पढ़ा होगा कि स्टडी ऑफ बर्ड को हम क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं. तो ये ऑर्निथोफिली क्या हो गया, पॉलिनेशन बाय बर्ड्स. देन चिरोप्टेरीफिली means pollination by bats and malacophily means pollination by slug and snail. So let's start by entomophily. तो entomophily means pollination by insect. अब जो इसके फ्लावर्स हैं वो कैसे होंगे और जो पॉलन ग्रेन है वो कैसा होगा ये हम देख लेते हैं. स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स जो है वो क्या होते हैं, स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होंगे फ्लावर के अंदर. Pollen are sticky with a rough surface, so they may easily stick to insect limb. Okay, अभी ये पॉलिनेट हो रहा है इंसेक्ट के थ्रू, तो इसके अकॉर्डिंग ही उसके पॉलन ग्रेन को होना पड़ेगा ताकि वो इजीली क्या हो जाए, जो इंसेक्ट है उसके लिम्ब में मीन्स उसके पैर में चिपक जाए जो ये पॉलन ग्रेन है. तो वो कैसा होगा, स्टिकी होगा, प्लस जो उसका सरफेस है वो रफ होगा. ठीक है, स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन फ्लावर एंड इंसेक्ट. फ्लावर एंड इंसेक्ट के बीच क्या होगा, अब यहाँ पे एक स्पेशल रिलेशनशिप होगा, क्योंकि जो इंसेक्ट है वो फ्री में तो फ्लावर के पॉलन ग्रेन को दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक नहीं ले जाएगा. इसके जो क्या है, रिवॉर्ड में उसे कुछ मिलना चाहिए, तभी वो फ्लावर के पास आएगा, बैठेगा उस पर और पॉलन ग्रेन्स जो है उसमें स्टिक होंगे और वो ले जाएगा. ओके, तो देखते हैं क्या है वो रिवॉर्ड्स. टू सस्टेन एनिमल विजिट द फ्लावर हैव टू प्रोवाइड रिवॉर्ड्स टू एनिमल्स. तो क्या है, ताकि इंसेक्ट आके उस फ्लावर पे बैठे, उस पर विजिट करे, इसके लिए जो फ्लावर है उसे एनिमल को रिवॉर्ड देने पड़ते हैं. नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स आर यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड्स. और ये फ्लोरल रिवॉर्ड्स जो क्या हैं वो यूजुअली क्या होते हैं, नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स. तो नेक्टर क्या है, नेक्टर इज अ फ्लावर जूस जिसे कि इंसेक्ट क्या करते हैं, पीते हैं. ओके, तो अगर उसे वो जूस मिले फ्लावर का, वो मीठा सा रसीला जूस मिले, तो जो क्या है, जो इंसेक्ट है वो फ्लावर पे आके बैठेंगे. नाउ फॉर हार्वेस्टिंग द रिवॉर्ड फ्रॉम द फ्लावर द एनिमल विजिटर्स कम इन कॉन्टैक्ट विथ एंथर एंड स्टिग्मा. ओके, तो अभी वो क्या करेगा, इन रिवॉर्ड्स को लेने के लिए वो क्या करेगा, फ्लावर पे आके बैठेगा. देन द बॉडी ऑफ द एनिमल गेट्स अ कोटिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स. और जब वो आकर बैठेगा तो चूंकि जो पॉलन ग्रेन है इस टाइप के फ्लावर में क्या होते हैं, स्टिकी होते हैं और उसका सरफेस रफ होता है, तो वो एनिमल बॉडी पे चिपक जाएगा. which are generally sticky in animal pollinated flower. When the animal carrying pollen on its body come in contact with the stigma, okay, जब ये क्या होता है, अब जो pollen grain
अपने बॉडी पे चिपका कर ये जो इंसेक्ट जा रहा है, अब ये फ्लावर के स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, इट ब्रिंग्स अबाउट पॉलिनेशन। ठीक है, तो मेल एंड फीमेल गैमेट अगर मिल गया एक दूसरे से तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉलिनेशन हो जाएगा। इन सम स्पीसीज फ्लोरल रिवॉर्ड्स आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेसेस टू ले एग्स। ओके, कुछ एक स्पीशीज में अब क्या होते हैं, फ्लोरल रिवॉर्ड्स जो इंसेक्ट को दिए जाते हैं वो क्या होते हैं, उस इंसेक्ट को वो फ्लावर जो है एक सेफ प्लेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे वो अंडे दे सके। ओके, इज एन एग्जाम्पल इज दैट ऑफ द टॉलेस्ट फ्लावर ऑफ एमोर्फोफैलस। ओके, तो एमोर्फोफैलस में क्या होता है, ये जो टॉलेस्ट फ्लावर है इसमें इसका जो इंसेक्ट के साथ है वो यही रिलेशन होता है कि ये इंसेक्ट को एक सेफ प्लेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे वो अंडे दे सके। तो अंडे देने के लिए क्या करते हैं, इंसेक्ट्स उस फ्लावर पे विजिट करते हैं। अ सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन अ स्पीसीज ऑफ मॉथ एंड प्लांट यूका। तो यूका जो प्लांट है और मोथ जो इंसेक्ट है उनके बीच इसी टाइप का रिलेशन होता है, वेयर बोथ द स्पीसीज मोथ एंड प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। तो दोनों क्या है, अपने लाइफ साइकिल को एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। क्यों, द मोथ डिपोजिट इट्स एग इन द लोक्यूल ऑफ द ओवरी एंड फ्लावर इन टर्न गेट्स पॉलिनेटेड बाय द मोथ। ओके, तो अभी क्या होता है, ये जो मोथ है वो अपने एग्स को कहाँ पे डिपोजिट करता है, जो फ्लावर का लोक्यूल ऑफ द ओवरी है। ओके, मैंने प्रीवियस सेशन में बताया है लोक्यूल क्या है, ओवरी में लोक्यूल कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो गो इन द डिस्क्रिप्शन एंड चेक द वीडियो। ओके, एंड फ्लावर इन टर्न्स गेट पॉलिनेटेड बाय द मोथ। और इस प्रोसेस में क्या है, वो अपने एग्स ले करने के लिए जाता है, स्टोर करने के लिए जाता है, और इस प्रोसेस में क्या होता है, उस मोथ के थ्रू ही इस फ्लावर में पॉलिनेशन होता है। द लार्वी ऑफ द मोथ कम आउट द एग्स एज द सीड्स स्टार्ट डेवलपिंग। ठीक है, तो जब ओवरी में क्या होते हैं, सीड्स फॉर्म होने लगते हैं, तब इन एग्स से लार्वी जो हैं वो बाहर आ जाते हैं। ओके, उस मोथ का जो लार्वा होता है वो उस एग से बाहर आ जाता है। इंसेक्ट्स विजिट फ्लावर टू सिक्योर फूड इन फॉर्म ऑफ pollen, sap and nectar to deposit their eggs and for shelter etc. तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जिसके वजह से जो इंसेक्ट है वो फ्लावर पे विजिट करते हैं। ओके, या तो उन्हें फूड चाहिए होता है, या फिर उन्हें सेफ प्लेस चाहिए होता है एग्स ले करने के लिए। ओके, या फिर उन्हें नेक्टर चाहिए होता है। तो ये हैं कुछ एक रीजंस। नेक्स्ट वन इज ऑर्निथोफिली, मीन्स पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। इसमें क्या है, नॉट मैनी इन नंबर, पॉलन ग्रेन्स आर अटैच्ड ऑन बीक्स और माउथ। इसमें क्या है, आपका ये देख रहे हो, ये एक हमिंग बर्ड है, ये क्या कर रहा है, इसके बीक पे मीन्स इसके चोंच पे क्या हो जाएगा, पॉलन ग्रेन्स अटैच हो जाएगा। जब भी अगर ये नेक्टर पीने के लिए आता है, मीन्स फ्लावर जूस पीने के लिए आता है, तो इसके बीक पे, इसके चोंच पे पॉलन ग्रेन्स चिपक जाएंगे। एंड देन जब ये दूसरे फ्लावर पे जाएगा नेक्टर पीने के लिए, तो क्या हो जाएगा, उसके स्टिग्मा पे जो पॉलन ग्रेन है वो शेड करेंगे और इस तरह से पॉलिनेशन होगा। Small birds like hummingbird and honey thrushes feed on the nectar of flower like Bignonia carpiolata and pollinate them. Okay. Next one is Pteropterophily, means pollination by bat. So Anthocephalus kadamba, Bauhinia meghalandra and some other trees are known to be pollinated by bats. ठीक है, तो इन सारे ये जो ट्रीज हैं इसमें क्या होता है, आपका पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, बैट के थ्रू। तो यहाँ पे बस आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं प्लांट्स के कि कौन से प्लांट्स में बैट के थ्रू पॉलिनेशन होता है। ओके, एंड पॉलिनेशन बाय अदर एनिमल्स, तो यहाँ पे आपको बस ये टर्म याद रखते हैं, मैलेकोफिली मीन्स पॉलिनेशन बाय स्नेल्स। तो स्नेल्स के थ्रू जिन प्लांट्स में पॉलिनेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, मैलेकोफिली। एंड मायरेमेकोफिली इज द पॉलिनेशन बाय एंट्स। ओके, सो आई होप आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आया होगा, और बाकी के टॉपिक्स हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियोज हेल्पफुल देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।